अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आखिरकार उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर गई। उम्मीद थी कि कांग्रेस आज कुछ समाजवादी खेमे में धमाका करेगी यात्रा में, लेकिन फिलहाल तो अभी कोई नहीं दिखा है। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का सीटों का गठबंधन अभी तक फंसा हुआ है। पिछले 2.5 महीने से लगातार इन लोगों के बीच बातें हो रही हैं, लेकिन वो बातें अभी अंतिम सिरे तक नहीं पहुंची। इस कारण अभी तक इनका गठबंधन भी फंसा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने गठबंधन दलों को फिलहाल ये अनाउंस नहीं किया कि उनको क्या मिलेगा। चुनाव को अब बहुत थोड़ा वक्त बाकी है। उम्मीद की जा रही है कि मार्च यानी अगले महीने के प्रथम सप्ताह में देश में चुनाव घोषित हो जाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में सीटों का बंटवारा दोनों तरफ फंसा हुआ है, लेकिन इंडिया अलायंस में बात बिगड़ती जा रही है। यही कारण है कि राष्ट्रीय लोकदल निकल गया, स्वामी प्रसाद मौर्य बागी हो गए और पल्लवी पटेल भी बगावत की राह पर हैं। आखिर इंडिया अलायंस में क्या मतभेद हैं, ये भी अभी तक स्थितियां स्पष्ट नहीं है। आज हमारी चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु यही है। बहन भाइयों, चुनाव अब बिल्कुल नज़दीक है, एकदम सर पे आ गया है, छाती पे आ गया है। लेकिन अभी तक गठबंधन के घटक दलों के बीच सीटों का बंटवारा फाइनल नहीं हुआ। आज राहुल गांधी की यात्रा बिहार से होते हुए उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जनपद चंदौली में दाखिल हुई। चंदौली से होते हुए ये यात्रा रायबरेली, अमेठी, लखनऊ होते हुए आगे बढ़ेगी। लेकिन बहनों भाइयों, ये उम्मीद की जा रही थी कि राहुल गांधी की इस यात्रा में आज समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए कुछ दिग्गज पहुंच सकते हैं, लेकिन आज वो नहीं पहुंचे। दरअसल हर कोई तेल देख रहा है और तेल की धार देख रहा है। सब ये देखना चाहते हैं कि राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश में जनता का वेलकम कैसा मिल रहा है। पब्लिक का रिस्पांस अगर राहुल को मिलता है तो फिर इंडिया अलायंस में सीटों के बंटवारे पर कांग्रेस समाजवादी पार्टी पे दबाव बनाएगी। लेकिन अगर पब्लिक रिस्पांस अच्छा नहीं आया तो फिर कांग्रेस को 11 सीटों पर संतुष्ट होना पड़ेगा, एक आध और मिल सकती है। लेकिन मसला फंसा हुआ स्वामी प्रसाद मौर्य, पल्लवी पटेल, ये दोनों समाजवादी पार्टी को आंखें दिखा रहे हैं। पल्लवी पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य पिछड़े समाज के ये दोनों नेता हैं। एक मौर्य कुशवाहा समाज को रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरा कुर्मी बिरादरी को। इन दोनों के नकारात्मक और बागी रुख ये समाजवादी पार्टी को बेचैन किए हुए हैं। इनसे अब तक कोई बात नहीं हुई है, लेकिन राज्यसभा का चूंकि चुनाव होना है और अब ऐसा प्रतीत होता है कि वोटिंग तय है। अगर किसी का पर्चा खारिज नहीं हुआ तो तब 11 प्रत्याशी 10 सीटें, चुनाव अवश्यंभावी। उसी में ताकत भी पता चल जाएगी कि किसके पास क्या स्थिति है और 8वें प्रत्याशी ने कोई खेल किया या नहीं किया। लेकिन मुश्किलें कोई ऐसा नहीं है कि अलायंस के पास ही है, इंडिया अलायंस में ही, एनडीए में भी मुश्किलें आएंगी। अभी सीट बंटने का मामला अपना दल के साथ फंसा हुआ है। सीट बंटने का मामला ओम प्रकाश राजभर के साथ तय नहीं हुआ, उनकी तो शपथ तक तय नहीं हुई। संजय निषाद भी ऐसे ही नहीं मानेंगे, इस बार उनको ज्यादा चाहिए। राष्ट्रीय लोकदल को ले तो आए हैं, लेकिन उनका बस्ता बड़ा है। राज्यसभा उनको मिली नहीं, जैसा कि चैनलों में चल रही थी बात, अखबारों में छपी थी, राज्यसभा नहीं मिली। तो क्या सिर्फ बागपत और बिजनौर पर जयंत मान जाएंगे? उम्मीद कम है। और राष्ट्रीय लोकदल अपने पत्ते आराम आराम से खोल रही है। इसलिए तमाम कोशिशों के बावजूद भी 8वें प्रत्याशी को आरएलडी ने वोट देने का अभी तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया। उधर भी फंसी है बात, इधर भी निगोशिएशन, उधर भी है निगोशिएशन, इधर भी है। एक बंद कमरे में चल रहा है, दूसरा पब्लिक प्लेटफॉर्म पे निगोशिएशन चल रहा है। ये दोनों के बीच अंतर है। लेकिन बहनों भाइयों, जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, उत्तर प्रदेश के अपोजिशन में बेचैनी ज्यादा है। बेचैनी इस कारण है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जैसी माइटी पॉलिटिकल पावर से लड़ना कोई आसान बात नहीं है, असामान्य है। विपक्ष के पास इस वक्त रिसोर्स की कमी है। जनता के जिस मैसिव मैंडेट को एक्सपेक्ट करते हैं वो भी ग्राउंड पर नहीं दिख रहा है। पब्लिक की जो एक्सपेक्टेशंस होती है, पब्लिक की जो सिंपैथी होती है, वो दिखने लगती है, वो अभी तक दिखी नहीं। तीसरा, अलायंस में सीटों का बंटवारा फंसा होना। आप अकेले 80 के मालिक नहीं हैं, आपको बांटना पड़ेगा।
वो बंटवारा भी तय नहीं हुआ। उधर तो स्थिति साफ है, उनके यहाँ ज़्यादा कोई निगोशिएट करने की स्थिति में नहीं है, वरना जुलाई के आए ओम प्रकाश राजभर अब तक शपथ क्यों नहीं लिए। लेकिन इधर मामला फंसा है, इसलिए उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में जब चुनाव होंगे ये मामले अपोजिशन को ज़्यादा परेशान करेंगे, क्योंकि उसने अपना क्रूशियल टाइम कैंपेन में, अपने रिसोर्स को मोबिलाइज करने में, वर्कर्स को मोबिलाइज करने की जगह निगोशिएशन में बिता दिया। कुछ बयान सुन लें, फिर आज की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। सब जानते हैं राहुल गांधी को अमेठी ने सांसद बनाया, उनकी मां को अमेठी ने सांसद बनाया, उनके पिता को अमेठी ने सांसद बनाया, उनके चाचा को अमेठी ने सांसद बनाया, और एक बार अमेठी ने सांसद नहीं बनाया उनको तो झोला झटका उठा करके वायनाड चले गए। तो क्या ये न्याय है? ये छलकता हुआ उत्साह 2024 में भारी पड़ेगा झूठे वादों पे, देश को बर्बाद करने वालों पे। अखिलेश जी और राहुल जी दोनों लोग मिलके लड़े थे 2017, तो 47 जीते थे अखिलेश जी और 7 गो जीते थे राहुल जी। यह ना पावर है। अब का पावर दुई गो एमएलए हैं यूपी में। अब अखिलेश जी ओम प्रकाश राजभर के साथ समझौता किए तो 125 चौंपा दिए, 125 हट गए, तब खत्म। और समाजवादी पार्टी अगर कांग्रेस के साथ है तो इस यात्रा की सफलता की गारंटी है। जल्द ही समाजवादी पार्टी कांग्रेस इंडिया गठबंधन में जो सीट का बंटवारा है वो हो जाएगा। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आनंद दुबे मेरे साथ मौजूद हैं, मनोज यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, अनुपम मिश्रा राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं, एमएच खान जाने माने राजनीतिक विश्लेषक और बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता, और उनके मित्र उमाशंकर पांडे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। उमाशंकर पांडे जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूँ। आज चंदौली में राहुल गांधी की यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर गई। जो मैसिव रिस्पांस आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे सर, वो तो दिखा नहीं। नहीं ब्रजेश जी, इतनी बेहतरीन यात्रा और लोगों में इतना एनर्जी और जोश, और राहुल जी की जो नेशनल इंटर कॉलेज चंदौली के ग्राउंड में जो सभा हुई, ये इको कर रहा था। हाँ, मैं ठीक कराता हूं, आप कंटिन्यू करें। हाँ, तो ये उल्लास बता रहा था कि उत्तर प्रदेश की जनता राहुल गांधी जी को अपने घर में पाकर अभिभूत थी, और जिस तरीके से हमारे नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखा, वो ये बता रहा था कि ग्राउंड का रिस्पांस हम लोगों के लिए बड़ा बेहतरीन है। दूसरी बात ब्रजेश जी, आप कह रहे थे ये कोई हवाओं का रुख भांपने का कार्यक्रम नहीं है। 2017 में भी समाजवादी पार्टी के साथ हमारा गठबंधन था, और तब राहुल जी की कोई यात्रा नहीं आने वाली थी। उस समय भी सीटों का समझौता और सीटों का चयन और कैंडिडेट्स का डिक्लेरेशन वो अंतिम स्थिति में ही हो पाया था। और लखनऊ का तो मुझे याद है कि कुछ सीटें ऐसी थी कि कल नॉमिनेशन का अंतिम दिन था, आज सीट डिक्लेयर हो पाया था। मैं उदाहरण तथ्य दे रहा हूं लखनऊ ईस्ट असेंबली की, जहां पर अनुराग भदौरिया जी उनके कैंडिडेट थे और अंतिम समय में उनका टिकट हो पाया था जिस दिन नॉमिनेशन का लास्ट समय। हाँ, भारतीय जनता पार्टी को लेके ये बातें नहीं पूछी ये भी बता दीजिए कि वो चुनाव आप बुरी तरह से हार गए थे, आपके सिर्फ 7 एमएलए आ पाए थे, समाजवादी पार्टी 47 या 48 सीट जीत पाई थी। ये भी बता देते तो अच्छा रहता। ये जनता का आशीर्वाद हमको नहीं मिला था, वो तो सबको पता है, चुनाव परिणाम सामने है। अगर ये माहौल का रुख भांपने की यात्रा नहीं है यूपी के लिए, तो 2.5 महीने से ये निगोशिएशन किस बात का चल रहा है कि आज 16 फरवरी हो गई पांडे जी, और अभी तक सीटों का बंटवारा सुनिश्चित नहीं है। मैं रोज अखबार और टीवी की खबरें देखता हूं ब्रजेश जी कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें कितने पहले डिक्लेयर हो गई। मैं तो अभी उनमें चर्चा भी नहीं सुन रहा हूं। हमारी तो चर्चा चल रही है, कई राउंड की बैठक हो गई, एनडीए की तरफ से तो मुझे कोई चर्चा ही नहीं सुनाई दे रही है। उनके यहाँ कोई मसला सतह पे नहीं है ना पांडे जी, आपकी तरह। आने दीजिए, पिछला चुनाव था ना 22 का ब्रजेश जी, ये स्वामी प्रसाद मौर्य और ना जाने कितने कैबिनेट मिनिस्टर पाला बदल के गए थे।
आने दीजिए। ये तूफान के पहले की खामोशी है। मुझे बता सकते और हो, आपने मुझसे कहा था कि 20 जनवरी तक सीटें फाइनल हो जाएंगी, आज 16 फरवरी है। और आसिम वकार ने देखिए- एक दिन कहा था कि राहुल गांधी जब तक यात्रा यूपी में पूरी नहीं कर लेंगे तब तक कांग्रेस सीटों का बंटवारा फाइनल नहीं करेगी। ऐसा प्रतीत होता है कि आप समाजवादी पार्टी पर ज्यादा सीटों का दबाव बनाने के लिए राहुल गांधी की यात्रा के रिस्पांस का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, पिछली बार जब बैठक हुई थी, राम गोपाल जी और तमाम कांग्रेस पार्टी के लीडर्स ने कहा था हम आधी दूरी तय कर चुके हैं। अखिलेश यादव जी का ट्वीट आया था, उन्होंने कहा कि 11 सीटों पर हमारी सकारात्मक चर्चा पूरी हो चुकी है। यानी कि ज्यादातर रास्ता हम लोग तय कर चुके हैं। अगर कुछ सीटों पर चर्चा भैया अभी किस बाकी ग्रह है तो की यात्रा निश्चित पे रूप जा से- रहे हो जो इतना वक्त लग रहा है? अरे प्रभु भाई, क्यों, खान मैं तो साहब? भाजपा हैं? मैं तो भाजपा क्या ठीक कह रहे हैं आप। क्या? एनडीए की अभी कौन सी चर्चा ग्रह ही में जा रहे नहीं हो? शुरू हुई। हाँ तय नहीं कर पा अरे रहे। खान साहब आप मजे न लो, रुक जाओ, पांडे जी बोल रहे हैं। बोले पांडे जी। एनडीए की तो अभी चर्चा ही नहीं शुरू हुई, कोई ठीक। बैठक ही नहीं शुरू हुई वहां पर। ये उनके यहाँ झंझट नहीं है सर, आपके यहाँ बहुत झंझट है। नहीं, झंझट तो 22 में भी, मैं तो वही उदाहरण दे रहा था। और ठीक। ऐसे भगदड़ मची की बीजेपी खाली होती नजर आई। ठीक, मैं आनंद दुबे को इनवाइट करता हूं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। जब आप ये दुबे जी सवाल उठाते हैं कि इनके यहाँ सीटें नहीं बटी हैं, आपके यहाँ कौन सी बट गई? देखिए ब्रिजेश जी, हमारे यहाँ किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। ब्रिजेश जी, आवाज बहुत ज्यादा दुबे जी आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं आपको सुन पा रहा हूं। आपकी ऑडियो में प्रॉब्लम है दुबे जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? इको कर रही है आवाज। मैं वापस कनेक्ट करता हूं, प्लीज वेट। मैं जो लगता है ऑडियो प्रॉपर आ जाए तब आपको कनेक्ट करते हैं तो ज्यादा बेटर होगा। प्लीज थोड़ा सा इंतजार कर लें। मैं इस पर चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव मेरे साथ मौजूद हैं, तब तक हम उनका कनेक्शन भी ठीक कराते हैं। मनोज जी, अभी ओम प्रकाश राजभर का स्टेटमेंट सुना आपने? जब मिलकर लड़े थे तब क्या कर लिए थे, आप क्या कर लोगे? बिल्कुल, उनका तो रोज ही स्टेटमेंट सुनने को मिलता है। और दूसरा भी स्टेटमेंट तो है, आपने चलाया भी है। कौन सा वाला? अरे चुनाव आयोग की खैर नहीं, अगर उनकी शपथ नहीं हुई तो चुनाव आयोग की खैर नहीं। अरे गुस्से कम से में कम बोल कोई दिए नेता होंगे। है तो पूरे अरे देश में गुस्सा गए चुनाव होंगे, आयोग बोल नहीं, दिए। नहीं गुस्सा नहीं, वो बिल्कुल सही कहे। ऐसे बात हो गई थी उनकी, अब मतलब पक्की वाली, इसीलिए बताया अगर पहले आचार संहिता लग गई तो खैर नहीं उनकी। खैर बिल्कुल सही, सीटों के बंटवारे को लेके और आदरणीय राहुल जी की जो यात्रा आ रही है उस पर सवाल बहुत सारे हैं। लेकिन मैं आपको एक आजकल मोबाइल का ज़माना है, उससे उदाहरण देते हुए बात को शुरू करता हूँ। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इससे पहले आरएलडी हमारे साथ थी, हम तो वाइब्रेशन मोड पे थे। आवाज़ आ रही थी घों घों की, बंटवारे की, कहीं 7 सीटें कहीं 11। जो साइलेंट मोड में हैं दल, जिनकी आवाज़ भी साइलेंट जैसी अभी आपको सुनने को मिली, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। कम से कम वो तो स्पष्ट होना चाहिए। और वहाँ तो बंटवारे और ज़्यादा हो गए। आप गिनती करिए, अभी आपने नाम भी लिया, अनुप्रिया पटेल हैं, अब तो आरएलडी है। और आरएलडी के लिए मैंने एक नया फार्मूला निकाला अभी बैठे बैठे। क्या? हम 7 सीटें दे रहे थे और आरोप ये है आरएलडी का कि 4 अपने हम लड़ाना चाह रहे थे। मैं तो जानता था 3 ही है हमारे प्रत्याशी सिंबल इनका। अब ये 10 इनको मिलेंगी और 5 इनके होंगे, 5 उनके होंगे। बताइए, हम तो छोटा दल थे उत्तर 10 प्रदेश सीट के। दे रहे हैं उनको। बीजेपी को देना चाहिए और इनको लेना चाहिए। दो अगर पे नहीं बात बन जा रही लिए उनसे तो कोई तो फिर तो राज्यसभा तो निकल गया। वोट फ्री में ले लेंगे उनके विधायकों का, राज्यसभा तो भेजा नहीं। आपको बड़ा मजा आ रहा है? मजा उनको कम इसलिए से- आ रहा है, अगर एक राज्यसभा नहीं मिल रही थी तो अपने हमसे दोस्तों कह को चिढ़ाते देते। हो? हमसे कह देते, हम ही भेज देते। अगर राज्यसभा नहीं मिल रही, आप लोगों ने खबर चलाई इसलिए मैंने इस सवाल को उठाया, नहीं फिर मैं चलाता नहीं कि काहे के लिए आपके राज्यसभा ऊपर में आरोप नहीं है कि आप अपने दोस्तों को सहेज कर नहीं रख पाते हैं। मैं उदाहरण के साथ ओम प्रकाश राजभर का नाम लूंगा, मैं जयंत चौधरी का नाम लूंगा, मैं स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम लूंगा और मैं पल्लवी पटेल का भी नाम लूंगा। मैं बहुत उदारता के साथ जवाब भी देना चाहूँगा, क्योंकि मेरा मन भी बहुत है जवाब देने का। जिस बात पे एक संजय निषाद हैं, प्रधानी का भी पद नहीं था, सांसद बने साइकिल के सिंबल से गोरखपुर से, बहुत टफ सीट थी। एक है आरएलडी में, कौन? आरएलडी में है, आरएलडी पार्टी है, उनके एक नेता हैं, क्या नाम? एक विधायक उनके पास था, वो बीजेपी में भाग गया था।
सुनते जाइए, मैं बता दे रहा हूं क्या हुआ। हमने उनको 9 सीटें जितवाई और एक राज्यसभा बनाया। एक बहन जी थी, उनके लोकसभा में सदस्य थे 0, 0। हमने उनको 10 लोकसभा के सदस्य बनवाए। एक ओम प्रकाश राजभर जी थे, जिनके पास 3 या 4 विधायक थे, हमने उनके 6 बनवाए। समाजवादी पार्टी ने लोगों को दिया है, लिया किसी से क्यों? कुछ नहीं। इन्होंने आपकी कोई मदद नहीं की? बता दो आप 47 से चल के 125 तक पहुंचे। इससे पहले किसके तो दम पर 236 थी, 238 थी हमारी। उससे पहले हमारी 238 थी, बहुमत की सरकार थी। इससे पूर्व में भी हमारा परफॉर्मेंस जब जब हमारी सरकार रही, आपको बेहतर पता है। मैं आपको इसका आईना मतलब दिखाऊं कि आपको तो बेहतर पॉलिटिकल नहीं है। नेगोशिएशन नहीं आता है। आपने लोग आते हैं, फायदा उठा के चले आपने जाते हैं। कहा कि हमने, आपका तो यही मैसेज है ना। मैं आपके सवाल का ही जवाब दे रहा हूं। आपने कहा कि आप अपने उत्तर से भरे हुए व्यक्ति हैं, दोस्तों को- इसलिए मैं पूछ रहा हूं। नहीं, मैं उत्तर से भरा हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं। मैं अपने दोस्तों को नहीं संभाल के रखता। इतना सम्मान शून्य से शिखर तक हम पहुंचा दे और आप हमसे सवाल सर, अगर पॉलिटिकल वो करें- निगोशिएशन नहीं आता होगा ना, तभी तो इस तरह की लाचारगी का बयान दे देखिए, रहे हो। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है आपका। हमें निगोशिएशन नहीं आता, हम मित्रता करते हैं। हम चुनाव हराने की रणनीति बनाते हैं। हम यहाँ पे कोई बंटवारे की तो बात बताओ नहीं ना, ये करते हैं। पांडे जी के साथ न्याय क्यों नहीं कर रहे हो? तो न्याय यात्रा लेके निकले, इनका तो न्याय करो, पांडे जी उनकी के सीट साथ, बांटो। पांडे जी के साथ आदरणीय ये बेचारे खुद अन्याय का शिकार हो रहे हैं। कांग्रेस के साथ आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यात्रा में शामिल होंगे। समाजवादी पार्टी का कुनबा भी शामिल होगा। जो जहां पे जैसा आदेश है वो बिल्कुल क्लियर है। सीटों का बंटवारे को लेकर बात हुई, 11 सीटें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन का जो सीटों नहीं का सहमत बंटवारा हूं, आगे हो गया। बताओ। ठीक, आगे जो कमी है उसको पूरा किया जाएगा। इसमें कोई हमारा उनका लड़ाई है ही नहीं। और अभी कांग्रेस के हमारे मित्र ने कहा कि एक दिन पहले, वैसे मैं अंदर की बात आपको बता दूं जो शायद डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी कह दे रहा हूं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, हमने सीटों का बंटवारा बेहतर तरीके से कर लिया है। कांग्रेस अपने 11 से अधिक प्रत्याशियों नहीं को देना लेकर- चाहते हो? अरे ज्यादा देना पड़ेगा। हम 11 की बात करते हैं, हम 22 दे देंगे। ये कौन सी बड़ी बात ठीक, है? पांडे जी 22 नोट करो। अरे जिनकी नहीं, 3 पांडे नहीं जी, बनती थी, 1 मिनट ना जिनकी- पांडे जी 22 नोट पहले करो। मेरी बात आप सुन पांडे लीजिए जी, पूरी। सपा जिनकी का 3 प्रवक्ता नहीं कह रहे हैं बनती 22 थी। देंगे। हाँ, 22 दे अब देंगे। आगे से बातचीत वहीं शुरू करना 22 से। आप कर लीजिएगा बात। पहले मैं अरे और वो अपनी- पांडे जी से पूछता। आप पांडे जी के वो इसमें लेके आ रहे हैं, दूसरी बात तो रह जाएगी ना। जिनकी 2 नहीं बन रही कहीं पे, हम उनको 7 दिए थे। आप ये भी तो कहो ना। इस पे आप सवाल नहीं पूछोगे, पांडे जी के पीछे आप पड़ गए। हमारा उनका ऐलान तो छोड़ के चले गए ना। अरे तो उनकी 10 कब होंगी? उनकी 10 कब होंगी? इस पे आगे तो हो सवाल जाएंगी ना, उनकी क्यों फिक्र करते हो? बिल्कुल हमें फिक्र, हमारे छोटे भाई थे। ठीक, किसान आनंद की दुबे बात जुड़ करने चुके हैं वाली मेरे दल साथ। था। आनंद दुबे को स्क्रीन पे लाया जाए। दुबे जी, आपका स्वागत है। आप जब ये बार बार कहते हैं कि उनके यहाँ नहीं बटा, उनके यहाँ नहीं बटा, आपके यहाँ कौन सा बंट गया? ब्रिजेश जी, किसके घर में झगड़ा हो रहा है और वो झगड़ा सड़क तक आ रहा है, टीवी से लेके अखबार तक कहां की खबरें छप रही हैं, ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे यहां की किसी झगड़े की खबर तो नहीं छप रही है, ना हमारे यहां किसी तरह का मतभेद है। जब समय आएगा, सीटों का बंटवारा हो जाएगा, सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। हमारे यहां कोई किसी को अपशब्द नहीं कह रहा है, कोई किसी को मंदबुद्धि नहीं बता रहा है, कोई किसी को वो बीच में अखिलेश है। वखिलेश नहीं कह रहा है। जी, ये तो वही हो रहा है ना जहां के लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हम साथ साथ हैं। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा आ गई है। लगातार सफलता प्राप्त करते हुए जिन जिन राज्यों से गुजरी है, वहां पर लोकप्रियता के झंडे गाड़ते हुए आगे बढ़ रही है। ये तंज और कस रहे हो पीछे से जो है कुत्ते को कि साफ किए जा रही है। नहीं, मैं तो बड़ाई कर रहा हूं। आप देखिए ना, वहां ममता बनर्जी जी कांग्रेस के साथ हो गई हैं, नीतीश जी कांग्रेस के साथ हो गए हैं, पढ़ पढ़ के बोल यहां उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी जी कांग्रेस के साथ हो गए हैं। अब देखिए आगे जाने पर और कौन कौन साथ जुड़ता है। मैं तो इनकी तारीफ कर रहा हूं, मैं कहां इनकी बुराई कर रहा हूं। ब्रिजेश जी, देखिए बड़ी स्पष्ट बात है, कांग्रेस पार्टी 35 साल से उत्तर प्रदेश में यात्रा के लिए गली ढूंढ रही है। गली उसे मिली नहीं, कोई सड़क उसे मिली नहीं। जो एक सीधी सड़क रायबरेली से लखनऊ आती थी, उसको भी कांग्रेस ने छोड़ दिया।
और अमेठी का रास्ता जनता ने पहले से बंद कर दिया था। तो कांग्रेस पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में दरवाजे बंद हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश गांधी परिवार से मुक्त हो चुका है। पर सर ये बताओ कि अपने एक अच्छी सहयोगियों चीज के है सीटों का बंटवारा आप कैसे करोगे? आरएलडी 2 सीट पर क्यों मानेगी? ओम प्रकाश राजभर किसी से कमजोर हैं क्या? और संजय निषाद की ताकत भी कम नहीं है, और अनुप्रिया पटेल को भी आप इग्नोर कर नहीं पाओगे। आप कहां बांट रहे हो सर? ब्रिजेश जी, हमने कभी कहा कि हमारे गठबंधन के सहयोगियों की सीटें हमारी वजह से आई? जैसे अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने बताया कि कैसे उनकी वजह से उनके लोगों की सीटें बढ़ी। उन्होंने बताया कि वो बड़े हैं और बाकी सब छोटे हैं। हमने कभी नहीं कहा कि हमारी वजह से उनकी बढ़ी। हम तो ये कहते हैं हम सब साथ मिलके चलते हैं और साथ मिलके लड़ते हैं। ये बात आप ठीक कह रहे हो। मनोज यादव ज्यादा हार्ड खेल गए, क्योंकि हम ज्यादा हार्ड खेल गए ये। क्योंकि हम लोग किसी रुक जाओ भाई, रुक जाओ, नंबर तसल्ली बताने- तसल्ली हम तसल्ली। सबको सीट बताने- बंटवारा कर ले। पहला राउंड में राजा इंटरप्ट थोड़ा ना सुनिए। है। इंटरप्ट नहीं। हाँ सुनते रहिए। हम राजा नहीं है। लोकतंत्र में हम राजा नहीं है। क्रूर शासक। ना प्लीज, नो क्रूर शासक। नो रनिंग कमेंट्री राजा प्लीज, नहीं शासक। नो रनिंग कमेंट्री। हम हाँ सबको साथ लेके चल रहे हैं जी, और इसी वजह से हमारे यहाँ कोई झगड़ा नहीं है। थैंक यू दुबे जी। सेकंड राउंड में आपकी बाकी ओपिनियन को हम आपके- सम्मिलित करेंगे। अनुपम मिश्रा को मैं आमंत्रित करता हूँ। एक लास्ट चीज बोल दूं, एक लास्ट। हाँ बोलिए बोलिए, एक आखिरी चीज कंटिन्यू कंटिन्यू। कि देखिए, इस न्याय यात्रा में राहुल गांधी जी को उत्तर प्रदेश में काफी अच्छा लगेगा। डबल इंजन की सरकार से उत्तर प्रदेश में इतनी अच्छी सड़कें बन चुकी हैं कि राहुल गांधी जी की यात्रा कब आएगी और कब गुजर जाएगी यह खुद राहुल गांधी जी को भी नहीं पता चलेगा। सर अब तो इतनी तारीफ के बाद यही बचा है कि आप लोग बुके उके लेके, फ्लावर लेके रोड पे मिलो उनसे। मैं अनुपम मिश्रा को आमंत्रित करता हूं, राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आपकी बात बन गई आरएलडी एनडीए के साथ? देखिए, अभी आधिकारिक तौर पर तो ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी घोषित करेंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि हम लोगों की वार्ता चल रही है और वो मुझे लगता है एक सकारात्मक रूप लेकर के सामने आएगी। 2 सीट सीटों पे अभी हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि सीट पे भी बात चल रही है और मुझे लगता है कि 2 या 3 सीट या 4 सीट पे अभी हम कुछ नहीं कह पाएंगे, क्योंकि हम लोगों का जब भी फॉर्मल अनाउंसमेंट होगा उस समय हम आपको खुल कर ये बता पाएंगे कि हमारी कितनी सीट पर पर ये बात तो चली। स्पष्ट है कि जितना वहां मिल रहा था उतना यहाँ नहीं है। वो मुझे लगता है यहाँ थोड़ा साइज छोटा है। नहीं, मुझे लगता है ब्रजेश जी कि आपको भी ये बात अभी आपने शुरुआती दौर में रखी कि जिस तरीके से हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जनाधार है, हम जनता के बीच में हैं। समाजवादी पार्टी का चूंकि वहाँ खाता खुलना मुश्किल होता है उन क्षेत्रों में, इस वजह से वो आरएलडी की उस मेहनत को, आरएलडी के उस सिंबल को, आरएलडी के किए गए कार्यों को कैश करना चाहते थे। वो चाहते थे कि सिंबल हमारा हो और प्रत्याशी उनके हों, जिस पर कि पार्टी ने कई बार, जो कई दौर की बात हुई उसमें उनसे कहा भी गया कि ये व्यवहारिक नहीं, ये संभव नहीं, ये हम अपनी जनता के साथ, अपनी वोटर के साथ छल नहीं करेंगे। और शायद तो यही अलग होने कारण, का कारण सिर्फ यही था। एक ये कारण है। दूसरा, आप अगर देखें तो एक पार्टी में कई बार होता है कि जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक हर जाता मैं है। दूंगा समय पूरा बोलूं। जब मैंने जी मैं वही कह रहा हूँ कि आप अपने किसका सहयोगियों विवेक को, मर गया? देखिए, अपने सहयोगियों को अगर आप सहयोगियों और साथी की तरह नहीं लेंगे, अभी भी मैंने देखा कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी कह रहे हैं वो हमारे छोटे भाई थे, साथी नहीं कह पाए, हम दोस्त नहीं कह पाए। अरे कह रहे हमारे दम पर तो 9 पाए हो वरना 0 जी थे। जी जी, वो अहम बोल रहा है। इस अहम की वजह से ही आज वो अकेले पड़ते जा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी उनके थे, जिनको उन्होंने सनातन धर्म, हिंदू धर्म पर खुलकर बोलने की छूट दी, इस तरह से छूट दी कि उनकी पार्टी में खुद बगावत है। खराब थी समाजवादी पार्टी, नहीं, मैं तो आपको- फिर आप मैं- राज्यसभा की सीट उनसे लेते हैं, इस्तीफा उनके घर पे आते हैं, गोपनीय तरीके से लंच भी करते हैं, सीटें भी फाइनल करा लेते जी। हैं, और एक हाथ में 7 सीटें लेके आप दूसरी पार्टी से निगोशिएट नहीं, कर मेरा आपसे कहना है कि वार्ता के दौर में जब बात हो रही थी, ये जब शर्त आई, इसी वजह से उसको, देखिए कोई भी राजनीतिक दल जब 2 बात करते हैं तो वो बहुत, ये आवश्यक नहीं है कि उसका कहीं ढिंढोरा पीटा जाए। वो लोग बैठ के, अभी भी हम लोगों की बात चल रही है तो उससे बाद में कोई कहे गुपचुप तरीके से नहीं, वो बातें जब तक सफल दौर में नहीं पहुंचती तब तक उनको क्या सार्वजनिक आपको करना। एहसानमंद नहीं होना चाहिए कि आपके पास 9 एमएलए थे और आपको राज्यसभा भेज दिया समाजवादी पार्टी ने? नहीं, उनको भी एहसानमंद होना चाहिए कि वो कहाँ थे
और हमने उनको कहाँ 100 का आंकड़ा पार करा दिया। ये भी तो ये होना कह रहे चाहिए। हैं हमारी वजह से। नहीं, ये अगर आप कह रहे हो कि ये सब कुछ मैं उसका प्रति उत्तर दे रहा हूं। जब आप इस तरह से देखिए, जब कोई भी दो सहयोगी दल होते हैं, दोनों की उसमें मेहनत होती है, दोनों के वोट ये और दुश्मनी इतनी सपोर्टर्स। बड़ी हो गई है कि अब आप लोग कभी मिलेंगे नहीं। नहीं, राजनीति में तो मुझे नहीं लगता है कि कभी ऐसा भी होता है कि कोई दुश्मन हो जाए। राजनीति में विचारधारा की अपनी अलग लड़ाइयाँ होती, संघर्ष होते हैं। मैं इसको ये राज्यसभा वाला बड़ा मामला फंसा हुआ है। वोट तो बीजेपी वालों को दोगे आप लोग 9 एमएलए को? हमारे वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्णय लेंगे, और वहाँ पे हमारी दिल्ली में बैठक भी, अभी परसों भी एक बैठक है जिसमें हम सब लोग हिस्सा लेंगे, और वहाँ पर आगे बहुत की बढ़िया रणनीति खेल तय रहे हो की सर, जाएगी। इतना फंसा के खेल रहे हो ना, आपकी फुल लेके मानोगे। नहीं हम नहीं ठीक है, सही खेल रहे हो। मैं खान साहब को आमंत्रित करता हूँ। खान साहब, इन लोग की मिस्ट्री आप समझ पाए कि ये लोग एक्चुअली क्या चाहते हैं, दोनों तरफ वाले? मिश्रा जी इसमें पौबारा जानते हो किसकी है? जी। ये छोटे वाले जो दल है ना, नहीं मिश्रा जी, मसला इन्हीं का है। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपको याद होगा जी। आपके ही चैनल पर मैंने कहा था पीडीए टूट जाएगी। हम्म। अब आपने कहा था कि क्यों खान साहब आप बदुआ दे रहे हो क्या? हमने बदुआ नहीं दिया, हम जानते थे पीडीए टूट जाएगी। आज पल्लवी पटेल जिस स्तर पर वो कह रही हैं पीडीए नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी अपने प्रवक्ताओं को राज्यसभा में भेज रही है, तो समाजवादी पार्टी भी अपने प्रवक्ताओं को भेज सकती थी। एक मुसलमान को, बहुत कुछ नहीं, इनके पास एक प्रवक्ता नावेद सिद्दीकी है, उनको भेज सकती थी, नहीं भेजा। तो पीडीए नहीं दिखाई दे रही ना कहीं, पीडीए कोई मतलब नहीं। दूसरी बात, इन्होंने यादव जी ने कहा कि गोरखपुर में हमने सीट जीत लिया। गोरखपुर में बहुजन समाज पार्टी चुनाव नहीं लड़ी थी, तब चुनाव जीते थे आप। और आजमगढ़ में जब चुनाव बहुजन समाज पार्टी लड़ी तो वहां हार गए आप। रामपुर में चुनाव नहीं लड़ी बहुजन समाज पार्टी, रामपुर में चुनाव जीती हुई सीट आप हार गए। तो ये जो खेल खेल रहे हो आप, ये खेल नहीं चल पाएगा ना। पीडीए पीडीए करोगे, अब पीडीए में हिस्सेदारी नहीं दोगे, मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं दोगे, 20% मुसलमान जो हिस्सेदारी नहीं एमएलसी वाला देंगे। था उसमें तो 3 मुसलमान भेज दिए थे। अरे जब भी होगा तब भी हमारी संख्या भारी, हमको भेजना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा। अगर पीडीए आपने बनाया है तो बताइए, पीडीए में सबसे ज्यादा परसेंटेज मुसलमानों की है, किसकी है? यादव लोगों की है कि दलित लोगों की है कि मुसलमानों की है? किसकी ज्यादा संख्यादारी है? अगर आप इसी तरह से करते रहोगे तो ये पीडीए फिर और टूट जाएगा। और कांग्रेस का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। कांग्रेस तो जो है मिटना है, उनको मिट के अभी इस वक्त आपको बैठ इतना क्यों नाराज हो? हम तो सोचते हैं दोस्तों, आप देखिए कांग्रेस को आप तो मिटने की बद्दुआ दे रहे हो। बद्दुआ फिर मैं ये कहूंगा कि आपके वहां चैनल में मैं कह चुका हूं कि पीडीए टूट जाएगी, पीडीए रहेगी नहीं। पीडीए टूट गई, ये बैठे हुए सामने आरएलडी चले गए छोड़ करके। क्यों चले गए? ठीक किया इन्होंने। अब ये जाने क्या किया नहीं किया। पीडीए बनाया आपने है तो आपको देखिए, कभी कहते हो पी माने पिछड़ा, डी माने दलित, और ए माने जो है अगड़ा, ए माने मुस्लिम, नहीं ए माने आदिवासी भी है, ध्यान रखना। सुन लीजिए, अपर आदिवासी भी है। अपर कास्ट को भी जोड़ा है इन्होंने। तो अपर कास्ट ए से नहीं होता है, अपर कास्ट यू से होता है। ये जोड़ने से नहीं काम चलेगा। अगड़ा का ए, अगड़ा क्या होता है? अपर कास्ट बोलिए ना। डी से दलित कहाँ होगा? शेड्यूल कास्ट होगा। एक सेकंड, 1 by 1। शेड्यूल कास्ट करो, 1 by 1 दोनों चीज कर लो। लेकिन आप मुसलमानों को हक क्यों नहीं दे रहे हो? मुसलमानों को हिस्सा क्यों नहीं दे रहे हो आप? सरल सवाल, इतना सरल सवाल थोड़ी है। नहीं कुछ आप बताओ ना, आप बताओ कि आप क्यों नहीं दे रहे? बीएसपी वाले कुछ प्लानिंग है इनकी, या फिर एक तरीके से ये वाकओवर दिए हुए हैं? बीएसपी का मिश्रा जी मैं बता दूं, देखिए आज की डेट में वो शेरनी शांत बैठी है, और जब झपट्टा मारेगी तो सारे लोगों का पंजा बिखर जाएगा, पता नहीं चलेगा कौन कहा कौन नहीं गया। ये हिंसा की बात क्यों करते हो? हम लोग डेमोक्रेसी में शांतिपूर्ण तरीके से पंजा और आएंगे, गर्दन तोड़ेंगे। ये चलेगा मिश्रा जी, ये चलेगा। जब आप दंड भेद की बात करोगे, जब आप वो तो उमा शंकर कह रहे थे बीएसपी खत्म है, कहाँ अब है? कौन कह रहा था? उमा शंकर। अभी तो वो उनको कह तो रहा हूं मैं कि उनको बैठ के समाजवादी पार्टी से सीटों की बंटवारा तय करनी चाहिए। ये गली गली घूमने की जरूरत थोड़ी थी अभी कि आप मारे मारे फिर रहे हो। आपसे पूछ के यात्रा निकालेंगे तो क्या? तो कहेंगे क्या? हमको कुछ कहेंगे क्या? ये क्यों नहीं कहेंगे? नहीं कह सकते हैं। कर ले, जमानत जब्त हो जाएगी। हमको तो कहते हैं उन्नाव की एक सीट है, उन्नाव लड़वा ले सीट,
उन्नाव जमानत नहीं जब्त हो जाए इनकी, जो कहिए गुलामी लिखा लूंगा मैं राजनीति छोड़ दूंगा मैं। 2009 में वहां अनु टंडन, मैं कह रहा हूं दो बार जमानत जब्त हो चुकी है अनु टंडन की, 2 बार जमानत जब्त। अब लड़क के दिखा दें। ठीक, वीरेंद्र सिंह जी भी आ गए। जब मुसलमानों का आप तिरस्कार करोगे तब हार का मुंह देखना पड़ेगा। बीजेपी साफ साफ कहती है कि आप दूसरे छोर से खेल रहे हो खान साहब। बीजेपी कहती है मुसलमान को टिकट नहीं देंगे। धन्यवाद। मैं वीरेंद्र जी को आमंत्रित करता हूं। वीरेंद्र जी, आज राहुल गांधी की यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश की, तमाम एक्सपर्ट लोग कह रहे थे, तब हम लोगों को लग रहा था शायद ये बात नहीं होगी, लेकिन अंत में बात तो वही निकल कर आ रही है कि राहुल गांधी की यात्रा का रिस्पांस देखने के बाद ही ये लोग सीट बांटेंगे। और उधर वो राज्यसभा में संजय सेठ का क्या चल रहा है, अंदर बाहर क्या अब तक स्थिति है? देखिए, राहुल गांधी यात्रा पर निकले हैं देश भर में जरूर, लेकिन उनको ये भी देखना चाहिए कि इंडिया गठबंधन जो बना था वो खत्म हो गया, टूट गया। पूरी तरह से इंडिया गठबंधन समाप्त हो गया, क्योंकि ना तो उसकी अब कोई बैठक हो रही है, ना उसकी कोई योजना है, और ना उस पर अब कोई चर्चा कर रहा है, ना वो सीटों के समन्वय पर कोई बातचीत करने के लिए कोई आगे आ रहा है। तो ये बात तो अब लगभग समाप्त हो गई कि यात्रा की शुरुआत में जो उत्साह था वो यात्रा के मध्य में आते आते गायब हो चुका है। सहयोगी दलों का लोग जा चुके हैं। राहुल अपनी यात्रा में व्यस्त हैं, अभी उनको मुंबई तक जाना है, अभी काफ़ी लंबा टाइम है उनकी यात्रा में। लेकिन जो बीजेपी से निपटने का माहौल उनको मिला था, खास तौर से कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद, वो माहौल 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव में डाउन हो गया। कांग्रेस बुरी तरह हार गई। बीजेपी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे हिंदी भाषी राज्यों में, राजस्थान में वो अच्छे बहुमत में आ गई। अब उसके बाद बारी थी कि कम से कम अपने सहयोगियों को बचा लेते। वह ममता से लेके, नीतीश से लेके, रालोद से लेके सब चले गए। अब अखिलेश यादव अकेले बचे हुए हैं। ऐसा लगता है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटों की लड़ाई लड़ रही है और वो इन वोटों को समाजवादी से झटकना चाहती है, और उसको ये डर भी दिखा सकती है कि अगर तुम अलग हुए तो हमारे साथ मुसलमान चला जाएगा। ये एक बड़ा अजीब सा कॉम्बिनेशन और स्थिति देखने को मिल रही है। यही वजह है कि कांग्रेस रालोद के अलग होने के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर ज़्यादा नज़र लगाए हुए है, उम्मीद पाल रही है कि वो अखिलेश यादव के साथ इसमें ज़्यादा बार्गेनिंग करे, मोल भाव करे। आरएलडी के जाने से उसको थोड़ा फायदा तो हुआ, सीटें बढ़ सकती हैं, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन राहुल गांधी की यात्रा महत्वपूर्ण है। अगर वो अपने सीटों के बंटवारे को भी देखते चलते तो आज सोनिया गांधी रायबरेली से हट गई, उनके नामांकन में 12.5 करोड़ की संपत्ति दर्शाई गई, लेकिन सोशल मीडिया पर विपक्षी दलों ने मैसेज चलाया कि वो भारत की सबसे अमीर महिला है। इसका कांग्रेस खंडन नहीं कर पाई, ठीक से कांग्रेस इसका जवाब नहीं दे पाई। तो कांग्रेस इन सब चीज़ों से तमाम बार घिरी रहती है। अब राहुल गांधी की यात्रा में पल्लवी पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य जाने का ऐलान कर दे रहे हैं, तो इससे भाजपा को बहुत फायदा नहीं है। ये तो सब है तो विपक्ष है गठबंधन में, एक तरह से देखा जाए तो जी। ये जरूर है कि वो अपने अपने जमीन राष्ट्रीय स्तर पर भी जब चुनाव होते हैं तो तलाशते हैं, तो वो उसको आप उस रूप में भी देख सकते हैं। ब्रजेश जी, राज्यसभा चुनाव में जो चल रहा है, इस पर संजय सेठ के आने के बाद खलबली भाजपा के सहयोगियों में भी है, खाली ऐसा नहीं विपक्ष में है। अब बीजेपी पर यह दबाव है कि वो चुनाव से पहले मंत्रिमंडल विस्तार कर दे, जिससे कि रालोद से लेके और राजभर की पार्टी से लेके जिसको जहां जो मिलना है वो मिल जाए। और उम्मीद यही है कि ये 28 फरवरी से पहले पहले हो जाएगा। तो ये भी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं जी। राष्ट्रीय लोकदल में चंदन चौहान, अनिल पुरकाजी, गुलाम मोहम्मद ये सपा के प्रत्याशी थे, चुनाव चिन्ह रालोद का था। ये 3 विधायक हैं जो सपा के पहले नेता रहे, कार्यकर्ता रहे। और
राजभर की पार्टी में अब्बास अंसारी और जगदीश नारायण राय ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे और ये राजभर की पार्टी से मिल रहे हैं। हालांकि राज्यसभा में वोट खुला देना पड़ता है दिखा के, लेकिन कब क्या खेल हो जाए कोई भरोसा नहीं है, इसलिए भी शायद मंत्रिमंडल का विस्तार करना पड़ेगा। बिना छल कपट किए संजय सेठ को बीजेपी जिता नहीं पाएगी, क्योंकि उसके पास 7 तो चाहिए विधायक, चाहे जहां से लावे, जबकि विधायक है ही नहीं है, या सपा हो या कांग्रेस में तोड़ फोड़ करे वो। तो ये है स्थिति। जी वीरेंद्र जी, आज देश में या सियासत में लड़ाई विचारधारा की नहीं है, लड़ाई है कैसे सत्ता को पाया जाए, कैसे पावर में रहा जाए, कैसे मंत्री पद मिले, सांसद और विधायक बना जाए। जी, ये सब बातें फजूल हैं। एक बात जरूर है कि अगर जया बच्चन को अखिलेश यादव तीसरा कैंडिडेट बना दें तो हो सकता है फिर अमिताभ बच्चन अपने संपर्कों का जुगाड़ करें भाजपा में और मनमावे कि संजय सेठ का पर्चा उठा लो, ये हो सकता है। लेकिन पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं तो आलोक रंजन या रामजी लाल सुमन में से कोई फंसेगा। अब आगे देखिए क्या होता है। जी वीरेंद्र ब्रजेश जी, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से कांग्रेस की जो दिल्ली के नेता है वो दूरी बनाकर रखते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के विधायक भाजपा के आह्वान पर दर्शन करने के लिए जाते हैं कांग्रेस के। तो दिल्ली के स्तर पर विरोध है और प्रदेश के स्तर पर सम्मान है, यह भी एक कांग्रेस में विरोधाभासी स्थिति है। बहरहाल सबकी स्थितियां अलग अलग हैं, लेकिन राहुल अपनी इस यात्रा में दक्षिण भारत की उस यात्रा की तरह कितने असरकारक और क्षमता प्रभावशाली साबित होंगे, अभी इस पर बहुत सारे जानकार कयास लगा रहे हैं। जो उत्साह आना चाहिए, जो सैलाब उमड़ना चाहिए, अभी उसका इंतजार है। सुनिएगा कि जिसको भी आप ताकत दे दीजिए वो जनता की कहाँ सुनता है। कि जुदाई हो के मिलन हो, हर अदा तुम्हारी है और तुम्हारा शहर है, लेकिन फिजा हमारी है। और कहीं पे जल नहीं सकते सितमगरों के चिराग, और तमाम शहर में अब के हवा हमारी है। और शिकायतें करे भी तो हम किस जुबा से करें, खुदा बनाया है तुमको, ये भी तो खता हमारी है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपनी इनपुट, फीडबैक और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस हमें उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, द्वितीय चरण की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ उमाशंकर पांडे मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। पांडे जी, पहले राहुल गांधी पिछला चुनाव अमेठी से हार गए, अब सोनिया गांधी ने 2024 के चुनाव के पहले रायबरेली छोड़ दिया है। आप लोग के लिए कोई स्कोप दिख रहा है, या रायबरेली अमेठी से आप लोगों ने, गांधी फैमिली ने नाता तोड़ लिया है? नहीं ब्रजेश जी, देखिए ये जानबूझकर मीडिया के माध्यम से प्रचारित करवाया जा रहा है। सोनिया गांधी जी ने जल्द रायबरेली आने के लिए उसी पत्र में लिखा हुआ है और उन्होंने अपनी उम्र और अपनी बीमारी का हवाला दिया। मुझे लगता है कि अगर इस पे इस तरीके से चर्चा की जाए तो वो संवेदनहीनता की पराकाष्ठा। तमाम नेता रहे, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने गुजरात से चुनाव लड़ना छोड़ दिया था। 1999 से लेकर 2009 तक वो मध्य प्रदेश से राज्यसभा गए। इसका ये क्या मतलब है कि उन्होंने गुजरात छोड़ दिया था? ये देखिए, ये जो सर इतना क्यों तिलमिला रहे हो, ये बता दो, गांधी फैमिली से कोई और लड़ेगा रायबरेली कि नहीं लड़ेगा? मैं तो, आपने ब्रजेश जी, मुझे लगता है परसों भी हम लोग डिबेट में थे, और जब मैं कह रहा हूं कि सोनिया गांधी जी ने उसी पत्र में अंतिम लाइन लिखा है कि जल्दी ही मिलते हैं, तो इसका क्या मतलब? उन्होंने क्या क्या सोनिया जी तो नहीं लड़ रही है ना वहां से, ये तो कंफर्म है। तो गांधी परिवार में कोई और भी लड़ सकता है, या वो जो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा वो तय करेगा? इसका ये मतलब थोड़ी। देखिए, गांधी परिवार, तो मैंने तो यही पूछा भाई, कोई गांधी फैमिली से लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? और आप कह रहे हो वहां कोई लड़ सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने एक लाइन तय कर दी और सारे चैनलों पे मैडम का पत्र आने के बाद यही चल रहा है, यही प्रश्न कांग्रेस से पूछे जा रहे हैं। जबकि ये कोई राज्यसभा जाने की ये कोई पहली घटना है। राज्यसभा पर कोई सवाल नहीं उठा रहा सर, इतनी क्लैरिटी दे दो कि क्या अमेठी रायबरेली से गांधी फैमिली आएगी या नहीं आएगी, लोग यही जानना चाहते हैं।
नहीं, आडवाणी ने तो गुजरात छोड़ा था। मैं तो कह रहा हूँ 1999 से 2009 तक वो राज्यसभा मध्य प्रदेश से गए, तो गुजरात छोड़ दिया था या नरेंद्र मोदी ने गुजरात से भगा दिया था? प्रश्न खड़े हो जाते हैं। एक ही प्रश्न के देखिए कई कुतर्क हो सकते हैं, लेकिन सर, गांधी परिवार का घर है। फैमिली के फैसलों पर देश भर की निगाह रहती है, आपको इतना बुरा नहीं मानना चाहिए, नहीं, ना तो इतना आडवाणी ज्यादा जी भी आपको नकारात्मक पुरुष बातें रहे करनी हैं। चाहिए। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूं। देखिए, और दूसरी बात, मैं अभी भाजपा के साथी को सुन रहा था, वो कह रहे थे वो तमाम बातें अखिलेश जी को लेके कांग्रेस ने किया। प्रभु, अगर पुरानी बातें ही करनी है तो ओम प्रकाश राजभर ने क्या क्या नहीं कहा। अरे सर, छोड़ दो उस माँ आदमी बहन को, की क्यों गरीब के गालियां पीछे तक पड़े हो दी। सर? और आप क्या ये लोग लड़ाई तो नहीं है राजभर कि के आप- दुश्मन हो गए हो सर। नहीं, देखिए, अरे हो जाए वही शपथ, क्यों? अगला नहीं, आदमी नहीं। बन जाए, कुछ मेहनत सफल हो, वही पुरानी बातें आज आप लोग तक उठा नहीं हो लाते पा हो, रही है, झगड़ा आज लगाते तक हो। नहीं कर पा रहे हैं। ये लड़ाई ही तो है, ये लड़ाई ही तो। मैं तो कह रहा हूं, परिवारवाद की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी क्या ओम प्रकाश राजभर के बेटे को गाजीपुर से लोकसभा लड़ाएगी? क्या संजय निषाद के बेटे अरे को आप ही टिकट दे चुनाव दो ना, लड़ाएगी? इतनी चिंता है तो। नहीं, क्या लड़ाएंगे? हम भी देखना चाहते हैं अनुप्रिया पटेल के पतिदेव को क्या चुनाव लड़े आएंगे परिवारवाद का विरोध करने वाले ये लोग। तो ये बात। दूसरी अच्छा। बात देखिए ब्रजेश जी, और भी कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, मैं जरूर उसको उठाना चाहूंगा। आज कांग्रेस पार्टी का हमारा जो एआईसीसी और आईवाईसी का जो अकाउंट है वो फ्रीज कर दिया गया। क्या ये लोकतंत्र की साक्षात हत्या नहीं है? विपक्ष का एक दल जिसको जनता ने करीब 1,000 करोड़ रुपए दिए और इनको करीब 7,000 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड के अवैध तरीके से इन्होंने उसको लागू किया और उस पे दिया। आज आपने भारत की सबसे पुरानी पार्टी, विपक्ष की पार्टी का आपने अकाउंट फ्रीज कर दिया। क्या ये इस देश में लोकतंत्र की समाप्ति की थैंक यू साक्षात पांडे जी, घोषणा नहीं है? थोड़ा सा वक्त का अभाव है, सेकंड राउंड है, एक सवाल का जवाब और चाहिए था आपसे। जी, एक सवाल कीजिए, राहुल गांधी की यात्रा पूरी होते होते सीटें तो फाइनल हो जाएंगी? सीटें सही समय पर सबका उद्घोषणा हो जाएगा, सारे कैंडिडेट्स हमारे इंडिया के चुनाव लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से परास्त करेंगे। थैंक यू। इसमें कोई दो मैं राय नहीं। मनोज यादव को आमंत्रित करता हूं। मनोज जी, अभी तक आप अपनी सीटें तक फाइनल नहीं कर पाए हैं, ना आप अभी तक अपने गठबंधन में 1 इंच आगे बढ़े हैं। 11 देने के बाद आपकी कोई डिस्कशन, कोई टॉक नहीं हुई और राहुल गांधी की यात्रा चंदौली पहुंच गई और सुने आपकी पार्टी के कुछ नेता भी जाने वाले हैं उसमें। अब ये तो पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है कि कौन जाएगा, लेकिन आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाएंगे और वो जल्द ही उसका पत्र भी आप लोगों को मिल गया था और आने वाले समय में कितनी जल्दी जहां कार्यक्रम लगेगा वो लगेगा। बड़े सवाल उठ गए इस पे, उन सवालों के जवाब देना बड़ा ज़रूरी है और हमारी और कांग्रेस की बड़ी हेल्दी बातचीत चल रही है। 11 सीटों का अगर निर्णय हुआ तो अगर उसके आगे की भी सीटें तो उस पर भी निर्णय हो जाएगा, ये बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ और इस बात का जवाब आप भाजपा से मेरे सवाल के बाद जरूर ले लीजिएगा। रायबरेली से सोनिया जी नहीं लड़ेंगी तो बीजेपी के किसी इंपॉर्टेंट नेता को भी रायबरेली से लड़ जाना चाहिए। इतना तो बड़ा दिल करके आ ही सकता है कोई ना कोई, जैसे अमेठी से आ गया था, तो वो डिस्क्लोज कर दे जल्दी। इसकी उत्तर प्रदेश के हर व्यक्ति को क्यों कांग्रेस को मुसीबत में फंसा रहे हो? एक सीट है वो भी कह रहे हो कि बीजेपी का तो कोई बड़ा नेता आ चल जाए। जाएगा ना, कम से ये कम तो मतलब ये हुआ घर दिखाना किसी को है। नहीं, कोई डर नहीं, कोई डर नहीं है। अरे वो तो अपनी सिलेक्टेड, एक मिनट अभी नहीं, अभी रुक वैसे जाइए, भी सीट छोड़ देते अभी हैं। रुक जाइए, बात पूरी नहीं हुई। मैं कह रहा हूं कि आरएलडी को लेके मुझे एक बात का और याद आ गया, मैंने कहा बता ही दूं। सर 1 मिनट बचा है, कंप्लीट करो। ज्ञान दिया हाँ उन्होंने। 2014 में जब कुछ नहीं बचा था तो कार्यालय जा रहा था उत्तर प्रदेश का, बीजेपी कार्यालय के पीछे वाला, तो समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी और उनका सिंबल देके लोकसभा का सांसद बनवाया था तबस्सुम हसन जी को। एहसान परम ये मैं शब्द कह ही नहीं रहा ये, कहना लेकिन तो वही चाहते सोचना हो। चाहिए कि उस समाजवादी पार्टी पे अगर सवाल उठा रहे हो, जिस समाजवादी पार्टी ने मृत आरएलडी को जिंदा किया, कोमा में पड़ी आरएलडी को सर, जिंदा मैं जो किया। नतोड़ मैं इसलिए कह रहा हूं कि सवाल उस पे उठाने चाहिए जो लोग आपके गुनाहगार थे, जिन्होंने आप पे लाठियां चलवाई थी, जिन्होंने आपके साथ अभद्रता कहा की तो थी। भूल जाओ ना, बोला उनको नहीं। कहा, उनको कहा तो कहिए भूल ना। जाओ। हाँ? कहा तो भूल जाओ। नहीं, क्यों? अरे वो भूल जाए, कहा हम थोड़ी ना। नहीं भूलेंगे, हम करके भी नहीं जैद ने बोलेंगे क्या कहा, और अब भूल तो जाओ। कह के भी नहीं भूलेंगे, हर दिन कहेंगे। और अभी हमारे खान लाठी साहब ने पड़ी कहा- नहीं थी, दूर नहीं, दूर नहीं, चल रही खान थी। साहब और वैसी की पार्टी बड़ी हितैषी बनती है ना मुसलमानों की। हाँ। 34 विधायक हैं उत्तर प्रदेश में, पता है समाजवादी पार्टी के कितने हैं उसमें?
एक बार थोड़ा सा शर्मा के, इठला के, झुठला के कह तो दिया करो। किसके दम पे हो? किसके दम पे? किसके दम पे? मुसलमानों हमारी पार्टी और मुसलमानों के दम पे मुसलमानों का विश्वास है। जिस दिन मुसलमान आप पे नहीं है। कटोरा लेके भी आप तो बीजेपी के लिए, मुसलमान बीजेपी के लिए वो रास्ता बनाते हो। कटोरा लेके कैसे बीजेपी जीत जाए? 8% वाला मुसलमानों की हत्या करवाते हो। आज मुसलमानों को गाली बक रहे हो, करवाते हो। आज मुसलमानों को गाली बक रहे हो, आज मुसलमानों को गाली बक रहे हो, आप ऐसी राजनीति नहीं कर रहे हो हमको। मुसलमानों को आईना दिखा रहे हो, मुसलमान की सुरक्षा समाजवादी पार्टी की वरना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इस बात को याद रखना। आज मुसलमानों को आईना मत दिखाना, हमें मत बताओ। वरना अरे रुक जाओ, यहाँ तोड़फोड़ न करो भाई, रुक जाओ। 34 एक एक करो, 1 by 1। आपके पास फोन नहीं। मुसलमानों का हाँ? आईना आपके पास फोन नहीं। 20%, तुम्हारा किसके पास? 8%, जो भी है हमारा वो 8%, समाजवादी पार्टी को अपना घर मानते हैं और समाजवादी पार्टी उनके लिए लड़ने मिलने के लिए तैयार है। दोबारा में चले। ओके, मैं आनंद दुबे को बुलाता हूँ। थैंक यू। रुक जाइए खान साहब, आनंद दुबे जी को बुलाया जाए। हाँ, उन्हीं को बुलवा लीजिए, उनसे पूछ लीजिए अगर रायबरेली किसको लड़ाएंगे। एक सेकंड रुक जाओ है ना, तो किसी में इनके। ऐसे मत चैलेंज हाँ, करो। चैलेंज ही किया करारा जाएगा। जवाब मिलेगा। अरे आपकी अमेठी अच्छा, पे एक सेकंड रुक जाओ, हराएंगे। रुको। हम आप अमेठी शांत पे हो जाओ, हराएंगे। आप बीच में नहीं। हाँ, आनंद दुबे जी, लो भाई, चैलेंज आया, बताओ। देखिए, रायबरेली से कौन लड़ेगा इसका फैसला तो पार्टी कर देगी, और रायबरेली सीट जो है वो किसके खाते में जाएगी आपको पता चल कितने जाएगा। भोले लोग हो, इतनी सर, मासूम सुनो, आप जीत सुनो, जाएगा बीच में ये नहीं। भी आपको पता चल जाएगा। हम्म। सुन लीजिए। लेकिन एक बात पक्का कह देता हूं कि समाजवादी पार्टी जिन जगहों को अपना गढ़ और किला मानती है ना, वो बचा के दिखा देगी। इस बार बेईमान, मैं देख लूंगा। चोर, ये मैं आपको चैलेंज देता हूं, डकैत, इसी डिबेट लुटेरे, संविधान के, लोटो के, और इस तरह के डायलॉग मारते सर, हो। एक सेकंड रुको ना, चंडीगढ़ बोलने मॉडल, दो सर। चंडीगढ़ ना मॉडल ना ना समझते ना, हो रुक जाओ, रुक जाओ, ऐसे नहीं। जैसी- ना ये बोलने दो, आरोप बोलने दो, लगाते बोलने दो। अरे ये बीच में लुटेरे इंटरप्शन डकैत नहीं, बता रहे बीच में हो, इंटरप्शन नहीं। नो, लाठी चलाते हो, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, बहुत बड़े नॉट अलाउड, मास्टर हो, नॉट अलाउड। नो नो, प्लीज। रामपुर में कहां से गलत बात, भाषा ठीक करो। फिरोजाबाद में बेईमानी, आनंद दुबे को बोलिए। कन्नौज में बेईमानी, तुम्हारी हैसियत ना कितनी वो चुप रहिए, एक सेकंड ना बोलिए। आनंद दुबे कारियत करते हो और बताते हो कि बहुत बड़े गढ़ हराओगे। ईमानदारी से संसदीय चुनाव बातें लड़ो ना, करिए। नो तो गलत जमानत बात, अब गलत नहीं बात, बचेगी नो तुम्हारी। नॉट एक्सेप्टेबल। आनंद दुबे जी मैं कंटिन्यू। बिल्कुल इस नो पर गलत बात, मैं कहूंगा, ये सब बिल्कुल कौन भाषा करने गलत, वाला? भाषा गलत। गढ़ हराएंगे। ठीक, बोलिए आनंद गए दुबे। थे गोरखपुर में, उड़ा के थैंक रख यू, दिए थे थैंक यू। आपको। इस तरह मत बोलिए। हाँ, नहीं, डिबेट- गोरखपुर में गए थे ना, हराए थे ना। एक सेकंड, ऐसे इनका बहुत बड़ा क्यों हाथ हाइपर था। हो रहा है? रुको, एक ईमानदारी से चुनाव करा, थैंक यू, देखो ना। थैंक यू। बोलिए आनंद जी, गो अहेड। ब्रजेश जी, मैं चाहता हूं कि ऐसे बदसलूक और बदजुबानी करने वाले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को आप अक्सर अपने चैनल पर बैठाइए। चंडीगढ़ मॉडल भूल गए ये क्या? ऐसे ही लोग हैं जो अखिलेश यादव let him को finish, बताइए। let him finish, बदगुमान कह let रहे him- मेरे आरोप करे तो let him finish ना, let him finish। आप मुझे जो टोकिए। अखिलेश ना, यादव please। यादव ही हो रहा हाँ, वो रहा है। आप शांत हो जाओ। हाँ, सुनिए। शांत हो जाइए, आप मुझे सुनिए, बताइए, मैं रॉन्ग हूँ। हाँ, इनकी चुप रहिए, सुनिए बदसलूकी- पहले। रामपुर में एक लाठियां सेकंड चलवाई हमारे रुको, आरोप पे। ऐसे नहीं, डिबेट डिस्टर्ब नहीं डकैत कहीं के। करो। अगर वैसे आपके डिबेट ना डिबेट डिस्टर्ब में भी इस तरह करो। के बोलिए, लोग बोलिए, बैठेंगे, आनंद दुबे जी बोलिए। इस तरह बोलिए, आनंद जी बोलिए। इस तरह की भाषा की आनंद जी बोले, आप कंटिन्यू। मुझे इनसे ज्यादा घटिया शब्दों का इस्तेमाल करना आता है, नहीं प्लीज, हम सबको मर्यादा बनानी लेकिन है। मैं इनकी तरह संस्कारहीन और मर्यादा को भूलने वाला व्यक्ति नहीं हूं। चोरी चोरी नहीं नहीं, एक सुन लो, चीज- सुनने की क्षमता गजब विकसित बात है करो, भाई। सुनने की क्षमता लेकिन विकसित आज करो, की डेट में सुनने की आप क्षमता सुनोगे। विकसित करो। हाँ, आनंद जी कंप्लीट ये करो। एक एहसान की आज ऐसा लग रहा है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को सुन के कि एहसान करने की एक फैक्ट्री खोल रखी है। आरएलडी पे एहसान, बसपा पे एहसान, कांग्रेस पे एहसान, सुहेलदेव समाजवादी पार्टी पे एहसान, मुसलमानों पे एहसान, पिछड़ों पे एहसान, दलितों पे एहसान। मतलब समाजवादी पार्टी ने एहसान करने की एक फैक्ट्री खोल ली है, और ये पूरे उत्तर प्रदेश पे एहसान थैंक यू करने सर, टाइम राजनीति टाइम करते। बिल्कुल नहीं बचा है। मैं अनुपम मिश्रा को लाना। भाषा सुनिए। थैंक यू सर, थैंक यू। शर्म आनी चाहिए। हाँ राइट, थैंक यू अनुपम मिश्रा जी। संस्कारहीन ये तो कह रहे हैं प्रवक्ताओं को कार्यालय बचा तक नहीं रही है। बचा पा रहे थे, हमने दिलाया। ये तो बात आनंद जी की ठीक लग रही है कि एहसानों की पूरी फैक्ट्री खुली है, इनसे इतना एहसान मंद हो। अनुपम जी
देखिए, अब जब आदमी बोलने पे आए तो कुछ भी बोलता है, और इनका बोलने का तरीका और लहजा बता रहा है कि ये काफ़ी भयभीत हो चुके हैं। इनको पता है कि ये भयभीत हो चुके हैं अपने द्वारा किए गए कर्मों से। इन्हें एहसास हो रहा है इस बात का। आप जब दूसरा बोले तो उसको सुनने की आपकी इस तरीके की बात और व्यवहार से आपको जनता भी देख रही है, और यही कारण है कि आपको पढ़ना नहीं आता है। हर बार चुनाव में आपको बढ़िया जवाब जनता दे रही है, और इस बार भी आपको इतना बढ़िया जवाब देगी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, जब मेरा 20% हिस्सा है तो हर हिस्से में मुझे हिस्सा चाहिए, तो टिकट बांटे हर चीज में चाहिए। 36 बता रहे हैं एमएलए मुसलमान हैं, 36 एमएलए किस तरह से वोट करेंगे? उसमें 32 सपा के किस तरह? भाई आपके बीच में नहीं बोल रहा, मैं आपको बोल रहा हूं। आप भी योगी जी की तरह आप नहीं बोल रहे, हम 36 नहीं है ना। मुसलमानों को बोलने भी नहीं दोगे? क्यों नहीं बोलने देंगे? बोलने दो, बोलने मुसलमान को बोलने नहीं दे रहे। देख लीजिए, ऑन एयर देखिए, मुसलमान को बोलने नहीं दे रहे हैं। यादव जी टिकट देके बीजेपी को जीतने का चाहते हैं, ये है इनकी। आप ये बताइए कितना मौका देते हैं? नहीं चाहते मुसलमानों का दर्द सुनना चाहते हैं, मुसलमानों का दर्द नहीं सुनना चाहते। अरे हम ही दर्द सुन रहे हैं। अरे नहीं सुन आपने तो गिरवी रख दिया दर्द को। कैसे आदमी दर्द को गिरवी रख दिया। मुसलमान किस हाथ से बटन दबाएगा राज्यसभा के टिकट में? साइकिल पे दबाएगा, साइकिल पे, कांग्रेस पे क्यों दबाएगा? जितने भी नहीं दबाएगा। थैंक यू सर, शुक्रिया। समय समाप्त हो गया सर। थैंक यू। मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं। आज वैसे भी आप लोग टाइम लिमिट 3 मिनट एक्सीड कर लिए। आप सबका बहुत शुक्रिया इस पर चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, और बहनों भाइयों आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में उपस्थित रहने के। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।